ओके। तो आज का जो हम लोग कंट्रोल्स करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है जिसके अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स, ये दो मेन कंट्रोल्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। पहला हम लोग कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। लिखो ड्रॉप डाउन लिस्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ it is a collection of list items that can be that can be retrieved from a table or any another source, or it can be user defined values. It can be user defined values. Each list item is represented each list item is represented with zero based index number, represented with zero based index number. It has inbuilt methods by using which we can add or remove by using which we can add or remove the values. Yeah, list items लिख लो, add or remove list items. We can change add and delete values, the items at design time as well as run time. ठीक है, डिजाइन टाइम और रन टाइम दोनों जगह दे तो तुसी दी वैल्यूज नु जे करना होवे तो तुसी नु कर सकते। ओके देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी भी आ गई आईडी। ठीक है, जो इसको आईडी का रिप्रेजेंट करेगा, इसका नेम सपोज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका नाम डीडीएल ड्रॉप डाउन लिस्ट इज। ठीक है, इसकी पहली मेन प्रॉपर्टी होगी आईडी, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो है आइटम्स। अगली प्रॉपर्टी लिखो आइटम्स, ये है कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। collection of items in the list. अब इसके लिए आप ये थ्री डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट कंट्रोल खुल गया, यहाँ पे आपको करना है ऐड। यहाँ पे आपके पास आ गया टेक्स्ट, कि आपको क्या टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे मंडे। फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, मंडे।
मतलब अगर आप रिट्रीव करोगे इसकी वैल्यू को तो वो वैल्यू ये वाली वैल्यू उठाएगा। ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड फाइनली संडे। अब सपोज जैसे इसी सीक्वेंस में आएगा, ये सबसे ऊपर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। अब ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये इसका इंडेक्स नंबर है। हमने बात करी थी कि जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सारी की सारी इंडेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। अब सपोज मेरे को संडे चाहिए सबसे ऊपर, तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से एरो प्रेस करना शुरू कर दो। देखो वो एक एक स्टेप करके ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसको ओके कर दो। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आउटपुट में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखा दे। देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक, ये सारी की सारी लिस्ट उसने दिखा दी। अब कोई भी आइटम आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये वाली जो आइटम्स है, ये आइटम हम लोग रन टाइम पे भी दे सकते हैं, डिजाइन टाइम पे भी दे सकते हैं। अभी जो ये मैंने वैल्यूज दी है वो डिजाइन टाइम पे दी थी। मैं चाहता हूं कि जैसे पेज लोड हो वैसे ही कुछ आइटम्स इसमें ऐड हो जाए। आप क्या करो, इस खाली जगह पे कहीं पे भी डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करके आप देखो कौन से इवेंट पे आ गए हो, पेज लोड। ठीक है, इसका मतलब ये पेज लोड होने पे चलेगा। तो हमारी लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, डीडीएल डेज डॉट, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, आइटम्स डॉट, इसका एक मेथड है ऐड। ठीक है, ऐड। तो आपने जो वैल्यूज ऐड करनी है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उसको। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया जनवरी। ठीक, तो ये एक आइटम कब ऐड होगी, जब प्रोग्राम आपका रन होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अभी हमने इसको रख दिया इतना। अब इसको रन करते हैं हम लोग। जो यहाँ तक सैटरडे तक तो हमने वहां पे दे दी। उसके बाद ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ये जो हमने पेज लोड पे दी है, कि जैसे आपका पेज लोड होगा वैसे ये चलेगा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगा लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक बटन लगा लिया, इसको रन किया। ठीक, यहाँ से देखो ये बटन ये आ गया। मैं क्या करता हूँ, बटन को वैसे कुछ नहीं किया, इस पे कोडिंग प्रेस करता हूँ। अब क्या हुआ, पेज लोड हुआ। पेज लोड होने से वो लोड वाला इवेंट चला। तो अब जनवरी फरवरी एक बार और आ गया होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, क्योंकि पेज लोड हुआ। तो फिर जैन, अब ये याद है मैंने आपको करा था, हमने वो पोस्ट बैक वाला, इस पोस्ट बैक वाला हम लोगों ने करा था। तो अब हमें यहाँ पे इस पोस्ट बैक को चेक करना है। हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यूज तभी लोड हो अगर वो पोस्ट बैक नहीं होता। ठीक है, ये वाली जो लोड वाली है,
ये वाली वैल्यूज तभी लोड हो अगर वो पोस्ट बैक नहीं होता। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ नॉट इज पोस्ट बैक, कि अगर ये पोस्ट बैक नहीं है तब जाके वो ये वाली वैल्यूज को लोड करे। ठीक है, अब इसको वापस रन करते हैं हम लोग यहां से। यहाँ पे देखो, अब ये एक बार आ गया, मैं इसको सबमिट करता हूँ बटन, अब नहीं आएगा क्योंकि हमने चेक लगाया हुआ कि अगर तो वो पोस्ट बैक है तो उसको लोड ना करे, अगर वो पोस्ट बैक नहीं है तभी ये वाली वैल्यूज करे। और वो पोस्ट बैक नहीं कब होगा, जब पेज फर्स्ट टाइम लोड हो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको लोड नहीं करा तो फिर वो नहीं करेगा। ठीक, अदरवाइज जैसे रीलोड होगा पोस्ट बैक इवेंट के थ्रू तो फिर वापस उसको डुप्लीकेशन में नहीं लेके आ पाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें से किसी आइटम को मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे ऐड करना है। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ लिखूं, बटन पे क्लिक करूं, बटन पे क्लिक करके जो वाली वैल्यू मैंने दी हुई है वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। और उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम एक बटन लगा लेते हैं, इसी बटन को यूज कर लेते हैं। ठीक, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख लेते हैं हम लोग txt आइटम। ठीक है, और इस बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, ऐड न्यू आइटम। इसका नाम हमने रख दिया txt आइटम, और इस बटन का नाम, बटन का ऊपर रख दिया हमने ऐड न्यू आइटम। इस पर डबल क्लिक करो। तो अब हमें किसमें ऐड करना है इसको, ddl डेज डॉट आइटम आइटम्स डॉट ऐड। क्या ऐड करना है हमें, txt आइटम का टेक्स्ट। टीटीएल डेज के अंदर जो आइटम्स हैं उन आइटम्स के अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू ऐड करनी है, और वो जो वैल्यू है वो कौन सी है, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो टेक्स्ट है। ठीक है, वो उसमें ऐड हो जाए। तो हम इसको इसको भी चेक करते हैं अभी हम लोग, इसको रन करते हैं यहां से हम। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे देखो ये आ रहा है सैटरडे तक, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई एम अ न्यू वैल्यू, इसको करते हैं ऐड न्यू वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, दिस इज अ न्यू आइटम, इसको ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब ये ऐड हो जाए तो ये खाली हो जाए। ठीक है, अभी खाली नहीं ना हो रहा। वेलकम टू लिस्ट, ये ऐड होता रहेगा। अब हम लोगों को चाहिए कि इसको साथ साथ खाली भी करते रहें, तो हम बटन के क्लिक इवेंट पे क्या लिखेंगे, txt आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू खाली, ब्लैंक। अब चेक करते हैं इसको। देखो वो क्लियर हो रहा है ना, पहले रह रहा था वहां पे, अब साथ के साथ ही क्लियर हो रहा है, सारी चीजें ऐड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर किसी भी आइटम को ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको किसी को डिलीट करना है, ठीक है, इसमें से किसी वैल्यू को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी हम यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। यहाँ पे इसको रखते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट।
डिलीट। ठीक, अब इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो DDL डेज है डॉट आइटम्स, जैसे मेथड था हमारे पास ऐड, वैसे मेथड है हमारे पास रिमूव। ठीक है, ये रिमूव मेथड क्या करेगा आपको, रिमूव अ लिस्ट आइटम फ्रॉम द कलेक्शन दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको इसमें से जो रिमूव करना है वो यहाँ पे दे दो, जैन। मैं चाहता हूँ यहाँ से जैन डिलीट हो जाए। ठीक है, लिस्ट में से जैन डिलीट हो जाए। तो यहां से रन करते हैं। ये कब होगा, जब बटन 2 पे क्लिक करोगे आप। अभी हम लोग पहले रन करके चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू वहां पे है या नहीं है। अभी देखो यहाँ पे जैन है, मैं यहां से सीधा डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब चेक करो यहाँ पे जैन डिलीट नहीं है। ठीक है, अब वो वैल्यू वहां से निकल गई क्योंकि आपने वहां पे उसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और संडे ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू आइटम। अब ये संडे देखो बिल्कुल नीचे ऐड हो गया। ठीक, तो ओके, अब हम क्या कहते हैं कि हम जो सिलेक्ट करें, जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है वो डिलीट हो जाए। ठीक है ना, अब हमें ये ना सोचना पड़े कि कौन सा करें, क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गया, वो हर बार इसी को ढूंढेगा। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे जो आपका DDL कौन सी वैल्यू को डिलीट करे वो, पहले मैं वो भी एग्जांपल लेने देता हूँ इसकी फिक्स वाली। एक ये तो हो गया फिक्स्ड को कैसे डिलीट करते हैं, टू डिलीट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब इसको अनकमेंट करके हम लोग रन करेंगे तो ये चल जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो सिलेक्ट की हुई वैल्यू है वही डिलीट हो जाए। तो DD डेज डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। ठीक है, कौन सी वैल्यू, DD डेज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जो उसका टेक्स्ट है, इस वक्त करंटली सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाए। अब इसको रन करते हैं। यहां से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया सैटरडे को और डिलीट कर दिया, देखो वो डिलीट हो गया। अब सैटरडे निकल गया यहाँ से। ठीक है, मई अप्रैल को कर, अब सपोज मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ संडे। ठीक है, ऐड, अब संडे दो हो गए, संडे एंड संडे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट। अभी देखते हैं वो जो उसको फर्स्ट अकरेंस मिलेगी वो उसको डिलीट करेगा। ठीक है, जो उसको फर्स्ट अकरेंस मिल जाएगी वो उसको डिलीट करेगा। तो ये हो गया आपका, अगर आपको कोई सिलेक्टेड वैल्यू को डिलीट करना हो तो आप यहां से सिलेक्टेड वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट सारी खाली हो गई। डन। तो इसके मेथड्स जो हो गए हमारे पास, एक हो गया आपके पास ऐड, जिससे लिस्ट आइटम्स ऐड होती हैं। एक हो गया आपके पास रिमूव, ठीक है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू को भी और सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी, सिलेक्टेड आइटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की जो सिलेक्टेड आइटम है अगर उसको डिलीट करना है आपको तो उसके लिए ये उसको डिलीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगला जो कंट्रोल है हमारे पास वो है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल लिखो लिस्ट बॉक्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड to represent items in a list. It display given number of items at a time given number of items at a time, we can add
remove items, we can add remove items at runtime as well as at design time. ठीक है, इसमें भी जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्स के साथ ही आइटम रिप्रेजेंट करती है। एक लिख लो, each item of a list box is represented with zero based index number. ठीक है, अब इसके अंदर भी आइटम्स ऐड करने के लिए इसका शॉर्टकट है, यहीं से क्लिक करो, यहाँ पे आ गया एडिट आइटम। ठीक है, एडिट आइटम्स में जाके इसमें भी ऐड कर लो आइटम्स जो आपने करनी है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो जो भी कलर्स आपको ऐड करने हैं यहाँ पे भी देखो, इसमें भी वो इंडेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। ऊपर नीचे मूव करने हैं, ऊपर नीचे मूव किए जा सकते हैं। इसमें भी कुछ वैल्यूज आप रन टाइम पे ऐड करना चाहते हो, सेम जिस तरह से आपने उसमें, मतलब ये इसमें लिस्ट बॉक्स में और ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक फर्क है कि ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले ऐसे नहीं करता, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो एक लिस्ट को ओपन करेगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करता है। हम लोगों ने एक और बटन लगाया यहाँ पे, इसका नाम चेंज कर दिया ऐड आइटम्स। ठीक है, तो इसका भी काम सेम है। अब इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो लिस्ट का भी इसको कुछ नाम नहीं रखा, इसका मैं नाम रख देता हूँ LST कलर्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, बटन पे क्लिक करने पे LST कलर्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, इसमें 1 2 3 ऐड कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि आपको, मतलब अगर आपको वैल्यू जो भी देनी है वो आपको देनी एज ए स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अगर आप नंबर्स भी इसमें देना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी आइटम्स एज अ स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसको सेव किया, सेव करके हम लोग इसको रन करते हैं। अभी इसके अंदर इसके अंदर आप चेक करना है कि जैसे हमने जो कलर्स दिए थे आइटम्स के थ्रू, सिर्फ वो कलर्स आ रहे हैं। और जब हम लोग बटन पे देखो, ये रेड ग्रीन, जब बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वैल्यूज जो है वो भी आ रही है। ठीक है, देखो, और जितनी बार मर्जी करी जाओ उतनी बार वो ऐड होते चले जाओ। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करते चले जाओगे उतनी बार इसमें और वैल्यूज जो है वो ऐड होने शुरू हो जाए। तो आपको जो जो आइटम चाहिए वो आइटम्स आप यहाँ पे ले सकते हो। सेव कर लीजिए। और अब आपने खुद इसमें से ट्राई करना है, जो डिलीट करने वाला सिलेक्टेड आइटम्स को टेक्स्ट बॉक्स लगा के ऐड करना है, क्योंकि इसका तरीका सेम है। ठीक है, तरीका सेम है, और आप इसको खुद एक बार ट्राई करिएगा।
अगर आपका वो हो जाएगा फिर वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करवा दूं। ठीक है जी।